आज की वीडियो में आपको हम बताएंगे कि C++ में क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम को कैसे बनाते हैं। तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें आप सीखेंगे क्लास को क्रिएट कैसे करते हैं और क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स को कैसे लेते हैं, मेंबर फंक्शंस को कैसे डिफाइन करते हैं, और ये फिर क्लास के जो मेंबर्स हैं उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो क्लास को भी आप क्रिएट करना सीखेंगे और साथ ही साथ आप ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना सीखेंगे, और दोनों को मिला के एक हम कंप्लीट प्रोग्राम बनाएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रोग्राम आसानी से समझ में आ जाए और आपका जो भी असाइनमेंट है, क्वेश्चंस, आप इजीली उसको यूज़ करके आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए डायरेक्टली हम आपको ले चलते हैं टर्बो सी के एडिटर पे, वहीं पे आपको हम प्रोग्राम को करके दिखाते हैं। आप टर्बो सी के एडिटर में हैं और हमने ऑलरेडी हेडर फाइल्स यहाँ पे पहले से मैं लिख के रख दिया हूँ। यहाँ पे आप देखें टॉप में जो इस बार हम लोग C++ में लिखते हैं IO स्ट्रीम लिखेंगे, जबकि आप C में stdio लिखते थे। तो बाकी कोनियों तो सेम चीज़ हैं। अब यहाँ सबसे पहले जो है हम क्लास क्रिएट करना सीखेंगे। क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास लिखेंगे और क्लास का नाम डालेंगे। तो क्लास का नाम हम टेस्ट ले लेते हैं। ये क्लास का नाम यूज़र डिफाइंड होता है, यूज़र अपनी तरफ से ये क्लास का नाम डालेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ डेटा मेंबर्स ले लेते हैं। मान लें हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट रोल, एक स्टूडेंट का ही बनाते हैं। इंट रोल ले लिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे फ्लोट या इंट कर देते हैं, इंट मार्क्स। ये दो हमने डेटा मेंबर्स लिए। अभी छोटा ही प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद बड़ा प्रोग्राम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक हम एक्सेसिबिलिटी लेते हैं पब्लिक, ठीक है। अब पब्लिक के बाद यहाँ पे दो फंक्शन बनाते हैं, वॉइड गेट। ये फंक्शन में हम कोडिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, यानी इनसाइड भी कर सकते हैं, आउटसाइड भी कर सकते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको इनसाइड करके दिखाते हैं कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे हम डालते हैं सी आउट इंटर रोल, ठीक है। यहाँ पर ये हो जाएगा डबल कोट्स, राइट। अब इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करा लेंगे हम रोल में, जो हमने डेटा मेंबर्स यहाँ पे लिया है ऊपर में, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम मार्क्स को इंटर कराएंगे, सी आउट इंटर मार्क्स। आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इंटर मार्क्स ऑफ दिस स्टूडेंट। हम यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं और इसके बाद फिर मार्क्स में हम इसको इंटर करा लेंगे। ये हमारा जो इंटर हो गया गेट मेथड के अंदर, ठीक है। एक और मेथड लेते हैं दोनों को डिस्प्ले करने के लिए, तो शो नाम का मेथड लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे इसको मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए। तो सी आउट हम यहाँ लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं रोल इक्वल टू ये डबल कोट्स बंद कर यहाँ पे हम दे देते हैं रोल, और साथ साथ यहाँ पे एंड एल भी यूज़ करते हैं ताकि ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। एंड एल यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं सी आउट में यहाँ पे मार्क्स इक्वल टू, और जो भी मार्क्स आएगा हमारा वो किस वेरिएबल पे है, मार्क्स पे है। अब यहाँ पे ये बंद हो गया। अब देखिए क्लास को हम जो यहाँ पे क्लास जो है, यहाँ पे हमने एक क्लास बनाया है और इसको यहाँ पे सेमीकोलन करके कर्ली ब्रेसेस देके हमने सेमीकोलन में डाल दिया है ताकि ये कंप्लीट क्लास हो गया। अब इस क्लास के मेंबर्स को हम लोग एक्सेस करेंगे क्लास के बाहर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। तो पहले हम मेन लिखते हैं, वॉइड मेन। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये कर्ली ब्रेसेस हो गया, और अब क्लास का जो है उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे। क्लास मान लें ओबीजे ले लेते हैं, ठीक है ना। ये हम ले लिए यहाँ पे। अब यहाँ पे ओबीजे से हम कॉल करेंगे। कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर लिखेंगे और फंक्शन का नाम डालेंगे। तो ये कॉल हो गया वहाँ से। दूसरा यहाँ पे है ओबीजे लिखेंगे, डॉट शो को कॉल करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे ये हो गया गेट सी एस करके प्रोग्राम को बंद करके टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल, हमने प्रोग्राम टाइप कर दिया। तो देखिए मेन में बहुत ज़्यादा कोडिंग नहीं लिखना पड़ा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे क्लास का, ये क्लास है यहाँ पे आप देखें, ये क्लास, इसका हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो ये लाइन आपको बताता है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हो रहा है आपका ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग हो रहा है। ये आप लिख सकते हैं यहाँ पे कमेंट लाइन पे, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग या क्रिएशन, ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सिंपल क्लास का नाम डालेंगे और ऑब्जेक्ट का नाम जो डालना आप डालें, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो या क्लास का नाम हो, ये यूज़र डिफाइन करेगा। यूज़र को जो मर्जी डालना डालें, इसमें कोई इस पर जो है फिक्स नहीं है। और पहले एक बार हम इसको कंपाइल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देख हमारा फर्स्ट टाइम ही जो है हमारा प्रोग्राम रन कर गया। इंटर रोल हमने डाला 10, इंटर मार्क्स हमने डाला 100। तो ये हमारा रोल इक्वल टू 10, मार्क्स इक्वल टू 100 आ गया। लेकिन थोड़ा इसको हम और फॉर्मेट कर देते हैं, यहाँ पे /t कर देते हैं, /t, और यहाँ पे हम /t। ये t आपको पता है
हम लोग टैब के लिए यूज़ करते हैं, और ऊपर में एक न्यू लाइन भी हम दे देते हैं तो बेहतर होगा, सी आउट। ये /n भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। अब यहाँ पे कंट्रोल F9 करते हैं तो इंटर रोल अगर आ गया, यहाँ पे 12 डाला हमने, फिर मार्क्स हमने डाला 50, तो ये दोनों चीज़ आ गया। लेकिन हमने क्लियर स्क्रीन भी हमें यूज़ करना है, तो हम यहाँ पे क्लियर स्क्रीन यूज़ कर लेते हैं, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। ठीक है, अब देखते हैं कॉल करके, ये हो गया क्लियर स्क्रीन। रोल नंबर मान ले, स्टूडेंट का रोल नंबर है 12, उसने मार्क्स जो लाए हैं वो 100 में मान लेते हैं लाए हैं 60, तो ये हमारा आउटपुट आ गया, रोल इक्वल टू 12, मार्क्स इक्वल टू 60। तो देखिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज़ करके प्रोग्राम बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि क्लास ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे तभी हमारा प्रोग्राम इफेक्टिव होगा और पूरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें एक बार फिर से समझ लेते हैं। क्लास हमने टेस्ट डिफाइन किया और उसके अंदर 2 हमने रोल और मार्क्स डाला, इसको हम कहते हैं डेटा मेंबर्स। उसके बाद पब्लिक में हमने दो मेथड लिए हैं, एक गेट है, दूसरा शो है। गेट के अंदर के कोडिंग आप देखें और शो के अंदर कोडिंग देखें। याद रखें हम यहाँ पे पब्लिक लिए हैं, ये एक्सेसिबिलिटी कहलाता है, यानी पब्लिक के अंदर जो भी रहेगा उसको हम बाहर से एक्सेस करेंगे। और ये जो यहाँ पे हमने पब्लिक प्राइवेट कुछ भी नहीं लिया, बट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो भी है वो प्राइवेट ही होता है। तो रोल और मार्क्स जो है ये प्राइवेट सेक्शन में आ गया, बाकी ये दोनों चीज़ें हैं जो पब्लिक सेक्शन में आ गई। अब क्लास के अंदर जितना कोडिंग करना था कर लिए। उसके बाद जो है मेन के क्लास के बाहर जब आते हैं तो मेन के अंदर हम लिखते हैं, मेन में हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे और उसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से डॉट ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हुए हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे। हमारा प्रोग्राम जो है आसानी से रन कर जाएगा। ठीक है, तो ये पहला प्रोग्राम आपको हमने दिखाया। अब इसके बाद इस जो थोड़ा और हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोग्राम बना के आपको दिखाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप खूब मेहनत करें, खूब अच्छे से पढ़ें और अपने लोगों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।